नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। इन दिनों सोलन की पेयजल योजना के लिए दोनों ही प्रमुख दलों में श्रेय लेने की होड़ सी दिखाई दे रही है और एक दूसरे पर छींटाकशी भी जोर पकड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के बाद अब इस मामले में सिंचाई मंत्री विद्या स्टोक्स भी कूद पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खासकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप और श्रेय लेने की होड़ में अन्य नेता और मंत्री भी कूद पड़े हैं। अब वीरभद्र सिंह को सोलन की पेयजल योजना मामले में बिंदल द्वारा दिए गए जवाब का उत्तर देने के लिए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स भी सामने आ गई हैं। सोलन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विद्या स्टोक्स ने कहा कि बिंदल झूठ बोल रहे हैं, जबकि गिरी पेयजल योजना की प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2003 को दी थी। इस योजना का शुभारंभ भाजपा की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। मजेदार बात यह है कि योजना के करीब 8 साल बाद दोनों ही दल श्रेय लेने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स का कहना है कि हमारे अफसर बहुत काबिल हैं और जल्द ही नियमित रूप से पानी की शहर में आपूर्ति की जाने लगेगी। पेयजल योजना सोलन शहर नदी से और को लेकर उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और जिसकी श्री राजीव बिंदल ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक बयान दिया। डॉक्टर राजीव बिंदल का यह कहना है कि इस पेयजल योजना का कार्य वर्ष 2001-2 को उन्होंने शुरू करवाया था। सफेद झूठ व हास्यास्पद है। दोनों पार्टी के नेता श्रेय लेने की होड़ में तो लगे हैं। अब देखना रोचक होगा कि आखिर शहर के लोगों की प्यास नियमित रूप से कब बुझेगी। इस खींचतान में शहरवासियों को हर दिन पानी मुहैया करवाने की बात पर दोनों ही दल चुप्पी साधे हुए हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सो मेहता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैसे ही हिमाचल के कद्दावर नेता जगत प्रकाश नड्डा के शामिल किए जाने की सूचना मिली, वैसे ही प्रदेश भर में लोगों, खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने पटाखे फोड़कर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। राजधानी शिमला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। प्रदेश में पूर्व वन मंत्री रहे जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शिमला के उपायुक्त कार्यालय के समीप पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को कैबिनेट में शामिल करने से हिमाचल की समस्याओं को वे केंद्र की सरकार के माध्यम से हल कर सकेंगे और इससे विकास की गति में भी तेजी आएगी। हाँ, इसमें तो भी ये बड़ी खुशी की बात है। खास करके मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने कैबिनेट में एक सीनियर लीडर को, अनुभवी व्यक्ति को जो है इस बार लिया है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश के बहुत से जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को जो है वो केंद्र की सरकार के माध्यम से जो है वो सॉल्व करेंगे और यहाँ के विकास में जो है वो गति तेज आएगी। वहीं भाजपा के पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जगत प्रकाश नड्डा की योग्यता और कार्य कौशल को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जो हिमाचल के लिए गौरव की बात है। पिछले लगभग 2 साल से हिमाचल प्रदेश में विकास लगभग रुक गया था। एक प्रकार से विकास को ग्रहण लग गया था। अब जगत प्रकाश नड्डा जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के पश्चात वह विकास शिखर तक जाएगा, शीर्ष तक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास छोड़ा था, वो रुक सा गया था, वो आगे बढ़ेगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा भी है और विश्वास भी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। हिमाचल युवा कांग्रेस अपने कार्यों और प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रचार में सोशल मीडिया का साथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। बिलासपुर जिला के किसान भवन में हिमाचल यूथ कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी दी गई। इस कैंप में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। आने वाले समय में हिमाचल यूथ कांग्रेस अब अपने कार्यों और प्रदेश सरकार की विकासात्मक नीतियों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगा। बिलासपुर जिला के किसान भवन में हिमाचल यूथ कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी दिल्ली यूथ कांग्रेस की टीम द्वारा दी गई। इस कैंप में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का अपना अलग महत्व है और बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार कर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ कांग्रेस अपने काम और रणनीति की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार के कार्यों का बखान भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा जो हमारे कांगड़ा मंडी और हमीरपुर पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, वहाँ के युवाओं जितने हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनको सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए एक स्पेशल टीम दिल्ली यूथ कांग्रेस से IYC से बुलाई गई है, इंडियन यूथ कांग्रेस से, ताकि जितने भी प्रदेश सरकार के जो विकास के कार्य हम करवा रहे हैं उसे जन जन तक पहुंचाना ये युवाओं का दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है। उसके लिए उन्हें अच्छी तरह से उसके बारे में ब्रीफिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा जो पार्टी एक्टिविटीज़ देश भर में कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश में और देश में जो वादे मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा चुनावों में किए, आज उन किसी भी वादों पे, वो चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे कीमतों को कम करने की बात हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमत कम करने की बात हो, हर चीज़ पे आज वो विफल हुए हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक संघ शिमला द्वारा शिमला में अपनी मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष SS जोगटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और होमगार्ड के जवानों को आ रही दिक्कतों को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक संघ शिमला द्वारा अपनी मांगों को लेकर लिफ्ट स्थित राज्य होमगार्ड के ट्रांजिट कैंप में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष SS जोगटा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। बैठक में गृह रक्षकों ने अपनी समस्या से मुख्य अतिथि को अवगत करवाया। होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश चंद नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सरकार से अन्य कर्मचारियों की तरह होमगार्ड के जवानों को भी नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें 260 रुपए दैनिक मेहनताना दिया जा रहा है, जिसपे उनका गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने प्रदेश सरकार से होमगार्ड के जवानों के लिए नीति बनाने की मांग की। सरकार ने हमारी आज दिन तक किसी भी बात पर गौर नहीं किया, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे को जो है अन्य कर्मचारियों की तरह रेगुलर किया जाए, क्योंकि 1962 की पैरामिलिट्री फोर्स है। हमारे से जब काम लिया जाता है, हर तरह का काम लिया जाता है, हम जो है अदर स्टेट्स में भी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी हुई, और बाहर से कोर्स करके आते हैं, और हमारे को जो है मेहनताना कुछ भी नहीं। 260 रुपये से हमारा मात्र गुजारा होना मुश्किल है, और इसके बावजूद हमारा जो बुजुर्ग कर्मचारी है यहाँ से चला जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। मेरी प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि हमारे को कुछ न कुछ नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष SS जोगटा ने होमगार्ड के जवानों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। जो अहम मुद्दा है वो एक रेगुलराइजेशन का है। अब आप देख सकते हैं पीछे बेचारे बुजुर्ग हो गए हुए हैं, जिनको न दिहाड़ी पूरी मिलती है, अगर मिलती है तो कम मिलती है, रेगुलराइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको विभिन्न विभागों में एडजस्ट किया जाए, और पुलिस में जो इनका 15% जो भर्ती का कोटा है उसको तुरंत बहाल किया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। पूर्व बागवानी मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा द्वारा हाटकोटी रोहड़ू सड़क निर्माण को लेकर 14 नवंबर को रोहड़ू से की जा रही पद यात्रा को लेकर रविवार को संजौली से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने किया। इस मौके पर लगभग 800 लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर महामहिम राज्यपाल को दिए जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठियोग रोहड़ू हाटकोटी सड़क निर्माण को लेकर अब आम आदमी का हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समर्थन लिया जाएगा। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा 14 नवंबर को इस पदयात्रा का शुभारंभ रोहड़ू से करेंगे। पदयात्रा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विदा करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल 20 नवंबर को हजारों लोगों के हस्ताक्षरों के साथ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। हाटकोटी रोहड़ू सड़क के निर्माण को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जो सड़क की दुर्दशा है उससे हमारे पूरे जिला के लोग
काफ़ी परेशान हैं और कई बार जो बीमार लोग हैं उनको सड़क के रास्ते ले जाना कठिन हो गया है। कुछ लोग पहले ही दम तोड़ चुके हैं। हम बार बार हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि यह सड़क तुरंत ठीक होनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ सुविधा मिले। जो है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हम जो है रिज में हम प्रार्थना करेंगे, शांतिपूर्वक वहाँ से आएंगे। उसके बाद जो है हम हमारे को ज्वाइन करेंगे धूमल जी उसके बाद बीच में रास्ते में, और हम गवर्नर को जो है वेलकम देंगे। और जो आज हम सिग्नेचर करा रहे हैं इसकी अभियान आज से शुरू हुआ है और पूरे जिला शिमला के अंदर प्रभावित क्षेत्रों में गांव-गांव जो है हमारा कार्यकर्ता जाएगा, हमारे जो है वॉलंटियर जाएंगे, वो सब सिग्नेचर कराएंगे। हजारों की संख्या में ये सिग्नेचर कि ये जल्दी ये सड़क बने और इस सरकार को जो है जो बिल्कुल सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद से सोई है, ये जो है ये बहुत ही एक ऐतिहासिक जो है कदम हमने उठाया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश की युवा पीढ़ी को देश के गौरवमयी इतिहास और महान विभूतियों की जानकारी देने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद की ओर से शिमला में भारत को जानो विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 5 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में रविवार को भारत विकास परिषद द्वारा राज्य स्तरीय भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जिलों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। भारत विकास परिषद के पूर्व महासचिव सलीम शमशेरी ने कहा कि भारत को जानो प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारत देश की प्राचीन सभ्यता, इतिहास, धर्म, भूगोल, वैज्ञानिकों और अन्य महान विभूतियों के साथ साथ देश के संवैधानिक ढांचे तथा आर्थिक व तकनीकी विकास के बारे में जानकारी देना है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हमारी शाखाओं ने भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई है। वहाँ पे लगभग हर जिले में 20-20 स्कूलों ने उसमें भाग लिया है और वहाँ से जो विजयी टीम है वो यहाँ पे आई है। क्योंकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें बिलासपुर, सोलन, किन्नौर, पांवटा साहिब, शिमला इत्यादि जगह से जो विजयी टीम आई, जिन्होंने अपने यहाँ प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, वो यहाँ पे स्टेट के राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य में प्रथम आने वाली जो टोली है वो बनारस में अखिल भारतीय स्तर की भारत को जानो प्रतियोगिता में भाग लेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को काफी जानकारी हासिल होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से उन्हें लाभ होगा जो उनके भविष्य के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। जो भारत विकास परिषद है उसके माध्यम से स्कूलों में जो है एक भारत जानो के नाम से जो है वो प्रतियोगिता जो की जाती है, उसका आज अंतर जिला जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से जो हमारे बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है देश का, उनके लिए बहुत सी जानकारियाँ जो भारत से संबंधित हैं, विश्व से संबंधित है, वो पता चलती है। तो उसमें आज ये कंपटीशन हुआ है, प्रतियोगिता हुई है, बच्चों ने उसमें भाग लिया है, तो काफ़ी उससे उनको लाभ मिलने वाला है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 3 दिन तक चली राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन समारोह पर वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए और उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की गई 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता लड़कियों और लड़कों के वर्ग में की गई थी। इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो आगे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जौहर दिखा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव विनोद कुमार ने प्रतियोगिता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। और इससे जो हम जो उभरते खिलाड़ी हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के जो खिलाड़ी उभरेंगे, हम उन खिलाड़ियों को फर्दर जो एसोसिएशन की तरफ से उनका कैंप लगाएंगे और फर्दर जो भी आगे चैम्पियनशिप्स होंगी नेशनल लेवल की या इससे आगे लेवल की, उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देंगे और फर्दर फिर जब नेशनल लेवल की सिलेक्शन होगी तो उन्हीं खिलाड़ियों में से हम जो है नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को हिमाचल की तरफ से उतारेंगे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए केवल सिंह पठानिया ने विजेताओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी बने हैं। उन्होंने जो पूर्व में 5 साल सरकार रही, जिन्होंने कि माइनर गेम का सारा बजट एक
विशेष गेम को डाइवर्ट कर दिया था। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री रणबीर भद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सारा जो भी हमारी माइंड, चाहे वो ताई कमांडो हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो हॉकी हो, खो खो हो, सभी जो हमारी कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो हिमाचल प्रदेश की वास्तविक ग्रामीण खेल हैं, उनकी वचनबद्धता है हिमाचल प्रदेश सरकार की कि उन खिलाड़ियों को और उन खेलों को आगे बढ़ाया जाए। और मैं इसी स्तर को रखते हुए ताइक्वांडो एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्य करने वालों में भाजपा हमीरपुर मंडल के समीरपुर बूथ को श्रेष्ठ बूथ का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर दर्जनों बूथ केंद्रों को चुनाव में कार्य करने के लिए श्रेष्ठ मतदान केंद्र के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री ID धीमान, विधायक विजय अग्निहोत्री के अलावा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। भाजपा की ओर से हमीरपुर में आयोजित श्रेष्ठ बूथ सम्मान समारोह के मौके पर दर्जनों बूथ केंद्रों को चुनाव में कार्य करने के लिए श्रेष्ठ मतदान केंद्र के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री ID धीमान, विधायक विजय अग्निहोत्री के अलावा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले बूथों को बधाई देते हुए कहा कि अच्छी लीड लेने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए मोबाइल नंबर से मिस कॉल करवाकर अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने के लिए हर कार्यकर्ता को काम करना होगा। विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर मतदान केंद्र ने वो सम्मान प्राप्त किया है, उन सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने मेहनत करके काम किया है। ज्यादा ही अन्यथा बहुत बड़ी लीड इस बूथ ने दी है और हमेशा देता रहा है। मैं वहां पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। 65% से अधिक जिन मतदान केंद्रों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है उनको भी सम्मानित किया गया है। कुछ अच्छा काम करने वालों को किया गया है। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है जो आज सम्मानित हुए वो बधाई के बाद। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जगत प्रकाश नड्डा को मंत्री पद मिलने की बात से ही हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने जगत प्रकाश नड्डा के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। भाजपा के कांगड़ा चंबा के प्रवक्ता राकेश शर्मा का कहना है कि जगत प्रकाश नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल करना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। केंद्र में मोदी के मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश को स्थान मिलने पर हिमाचल में भी खुशी की लहर है। खासकर भाजपा कार्यकर्ता इस उपलब्धि से खासा उत्साहित हैं कि राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में भी अपनी खुशी का इजहार लड्डू बांटकर किया। भारतीय जनता पार्टी के कांगड़ा चंबा के प्रवक्ता राकेश शर्मा का कहना है कि ये हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि जगत प्रकाश नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नड्डा जी को कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। सुबह जैसे पिछली बार भी कैबिनेट से पहले मोदी जी ने चाय पे बुलाया था सबको, आज भी उसी तरह से घर में चाय पे बुलाया है जिन मंत्रियों ने शपथ लेनी है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए कि मोदी सरकार में हिमाचल प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। कि हमें बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। अब हिमाचल प्रदेश को भी तरक्की और इसमें सहयोग मिलेगा और हिमाचल प्रदेश जो नेतृत्व नड्डा जी करने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। बदलते परिवेश में जहां सोलन शहर आधुनिकता की दौड़ में अन्य राज्यों की तर्ज पर चल पड़ा है, वहीं शहर के पुराने कारोबारियों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। जहां अभी तक ये दुकानदार रविवार को भी नियम कानून ताक पर रखकर अपनी दुकानें खुली रखते थे, वहीं अब ब्रांडेड शोरूम भी देखा देखी में खुले रहते हैं, जिससे उनके व्यापार को खासा धक्का लगा है। पहले शहर के व्यापारियों के निशाने पर खाद्य सामग्री वाले शोरूम थे, जिन्हें रविवार को बंद करवाना शुरू किया गया और अब जूता विक्रेताओं ने भी इसके खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ दी है। सोलन के सभी जूता विक्रेताओं ने शनिवार को शूज एसोसिएशन की बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि रविवार को शहर की सभी जूता विक्रेताओं की दुकान बंद रहेंगी।
लेकिन हर रविवार की तरह इस बार भी शहर के शोरूम खुले थे, जिस पर जूता एसोसिएशन ने जबरन उन्हें बंद करवाया। इस बीच उनके शोरूम मालिकों के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई और अंत में शोरूम को बंद करवा दिया गया। जूता एसोसिएशन के प्रधान चंद्रमोहन साहनी ने कहा कि सरकार के बनाए गए नियमों की पालना करते हुए संघ ने ये फैसला लिया है कि रविवार को सोलन के छोटे बड़े सभी व्यापारी जूतों की दुकानों को बंद रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानें खुली पाई गई, जिसे बंद करवाया गया है। हमने मीन छेड़ी है जी, संडे को हम बंद कराएंगे। बाकी जो है इनका सेल का टाइम होता है, जब इनका सेल लगती है उस टाइम इनको परमिशन मिलेगी। इसके बाद शूज रखे होंगे जिस स्टोर में होंगे, जिस शॉप में होंगे, उसको शॉप बंद रखनी पड़ेगी अपनी। ओनली संडे को। संडे थोड़ा आराम भी होता है, एक संडे चाहिए कम से कम, छुट्टी चाहिए। हर जगह होती है संडे, हर जगह बंद होता है, हर जगह जी। दुकानें खुली रखने को लेकर हुए इस असमंजस के बाद एक बात तो साफ है कि अभी तक मनमानी करने वाले व्यापारियों को किसी बात की चिंता नहीं थी, और अगर कोई शॉप इंस्पेक्टर उनका रविवार को दुकान खोलने पर चालान कर देता तो अगले दिन शहर भर में खासा हो हल्ला हो जाता था। लेकिन अब शायद इन्हें भी रविवार की छुट्टी मनाने और कारोबार को बंद रखकर कानून की पालना करने का एहसास हो चला है। देखना होगा कि शहर के दुकानदारों का सब्र और कितने रविवार तक बना रहेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ चीनू शर्मा की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के 546वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर सोलन में रविवार को गुरुद्वारा साहिब सपूर्ण सभा द्वारा शबद कीर्तन और अखंड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। गुरु नानक देव जी के 546वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर ही सोलन में अखंड पाठ के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों और विशेष रूप से पटना साहिब से आए भाई सर्वजीत सिंह ने कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन गायन कर लोगों को गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया और संगत को गुरु साहब के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। सपूर्ण गुरुद्वारे साहिब के सदस्य पलबिंदर सिंह ने कहा कि ये गुरु पर्व न केवल सिखों का पर्व है, ये सभी लोगों का पर्व है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सभी को एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक साहब पातशाह केवल सिखों के गुरु नहीं हैं, सारी मनुष्यता के, सारी मानवता के गुरु हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब सारे संसार में हाहाकार मची हुई थी तो अकाल पुरख ने, आप परमात्मा ने आम आदमी पुकार सुनकर गुरु नानक साहब पातशाह को रायपुर की तलवंडी पाकिस्तान में मेहता कालू जी पिताजी और माता त्रिपुरा जी के गृह में विखे प्रवेश हुई और उन्होंने सारे संसार में भ्रमण किया और सभी को ये पाठ पढ़ाया, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बैरी नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब उस परमात्मा की देन है। हमें सबको, सबका, गरीब का, अमीर का, सबका मिलजुल कर सबका ही भला करना चाहिए। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के बघाट क्षेत्र की संस्कृति को बचाने के लिए बघाटी सामाजिक संस्था द्वारा सोलन के द्यारशी घाट गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष संतराम शर्मा ने की। बैठक में क्षेत्र की लुप्त हो रही बघाटी बोली और युवाओं पर हावी हो रही पाश्चात्य संस्कृति से बचाने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बघाटी सामाजिक संस्था द्वारा सोलन में आयोजित बैठक में लोक परंपराओं के संरक्षण पर चिंतन किया गया और आधुनिकता की दौड़ में कहीं खोती जा रही विवाह के अवसर पर गाई जाने वाली तेल, बटना और सिठनी व लोक गीतों की प्राचीन परंपरा को बचाने के लिए संस्था द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक की जानकारी देते हुए बघाटी सामाजिक संस्था के समन्वयक लेखराम शर्मा ने कहा कि बघाट अपनी संस्कृति के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के हावी होने से यहाँ की परंपरा लुप्त होने की कगार पर आ गई है, जिसके विकास और संवर्धन के लिए संस्था कार्य कर रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास भी कर रही है। बघाटी बोली पर विचार किया, बघाटी बोली और यहाँ की संस्कृति की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम किए जाएं, तो सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जिसमें कि इस बात पर विशेष बल दिया गया कि नई पीढ़ी में अगर इस बोली को जीवित रखना है तो उनको मतलब नए शब्दों के साथ पुराने शब्दों को, बघाटी बोली के शब्दों को भी साथ साथ उनको पर्यायवाची रूप में बताया जाए, जिससे वो यहाँ की बोली सुरक्षित रहे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। स्कूल के सभी बच्चों में छिपी प्रतिभा को सामने लाने और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के उद्देश्य से सोलन के एथिना पब्लिक स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूल के अध्यक्ष एस.के. झा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए और अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर पद्मा झा ने की।
सोलन के एथिना पब्लिक स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर नन्हे बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसके अलावा जहां विद्यार्थियों द्वारा बाल मजदूरी पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत करके लोगों को जागरूक किया गया, वहीं हिंदी, पंजाबी और हिमाचली गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि और उपस्थित अभिभावकों और विद्यार्थियों की खूब तालियां इन बच्चों ने बटोरी। छोटी सी उम्र में बाल मजदूरी करवा रहे हैं, क्या करें साहब, पैसों की खातिर ये सब करना पड़ता है। क्या आप नहीं जानते बच्चों से बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है? ओहो, हमें तो ये पता ही नहीं था, बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर पद्मा झा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल द्वारा शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल के सभी विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभा को सामने लाना और बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना ही संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों ने कई प्रस्तुतियाँ दी, रंगारंग कार्यक्रम दिए, कवि सम्मेलन हिंदी और संस्कृत दोनों में था और अंग्रेजी नाटक डू गुड क्लब जो होता है वो कुछ बच्चों ने प्रण किया कि वह समाज के लिए कुछ करेंगे और किसी तरह से सबकी सेवा करेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। रामपुर के समीप चाटी में मजदूर संगठनों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीटू के अलावा बीएमएस, इंटक व एटक और परिवहन निगम के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में श्रम संगठनों के नेताओं ने सरकार द्वारा पूंजीपतियों के हितों के अनुरूप श्रम कानून को बनाने, निजीकरण को बढ़ावा देने और श्रम कानूनों का संशोधन करने का जमकर विरोध किया। रामपुर के समीप चाटी स्थित सीटू मुख्यालय में विभिन्न श्रम संगठनों से जुड़े लोगों ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा पूंजीपतियों के हितों के अनुरूप श्रम कानूनों को बनाने के प्रयासों का विरोध किया गया। श्रम संगठनों के नेताओं ने मजदूरों का आह्वान किया कि इसके लिए हर स्तर पर मजदूरों को संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी, ताकि देश का श्रमिक वर्ग शासक वर्ग को अपनी मनमानी से रोक सके। वक्ताओं ने सम्मेलन में कहा कि देश में उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। बड़े उद्योगों को लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन जमीन पर खून पसीना एक करने वाले का खून चूसा जा रहा है। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जिसमें सीटू है, इंटक है, बीएमएस है, एटक है और बाकी 11 ट्रेड यूनियन और है। इसमें हमारा सम्मेलन ये था, जो देश में श्रम कानून का संशोधन कर रहे हैं मोदी सरकार, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। और जो हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र गया है सरकार के लिए पिछले यूपीए सरकार का, अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई पर रोक लगाओ, ठेका प्रथा खत्म करो, न्यूनतम वेतन जो है 15,000 करो, आंगनबाड़ी मिड डे मील को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, ग्रेच्युटी पेंशन सभी मजदूरों को मिलनी चाहिए। ये हमारी बुनियादी डिमांड है। और समान काम का समान वेतन जो है वो मिलना चाहिए। जो ये हाइडल प्रोजेक्ट्स है बाकी जगह, ये सारी बातें हमने इसमें किया है। और हम लोग राष्ट्रीय जो लाइन है हमारी ट्रेड यूनियंस की, संयुक्त रूप से हम रामपुर में भी लड़ेंगे अपने क्षेत्र में। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। रोहडू के रामलीला मैदान में जिला रेड क्रॉस मेले के अंतिम दिन जहां लोगों ने लजीज व्यंजनों और रंगारंग कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया, वहीं रेड क्रॉस की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हजारों की संख्या में रामलीला मैदान में उमड़े जन सैलाब ने प्रतिभा सिंह और उनके साथ आए गणमान्य लोगों का भव्य स्वागत किया। रोहडू में आयोजित जिला रेड क्रॉस मेले के दौरान पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने रोहडू सिविल अस्पताल का दौरा किया और रेड क्रॉस के लिए सहयोग करने वालों को सम्मानित भी किया। उन्होंने जरूरतमंदों को व्हीलचेयर और बैसाखियां भी बांटी। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने जहां नशा निवारण को लेकर लोगों को शपथ दिलाई, वहीं रेफरल ड्रॉ भी निकाला। इस मौके पर प्रतिभा सिंह और जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने रेड क्रॉस की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। बहुत पहले 1914 में जब विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, तो बहुत से लोग उसमें जख्मी हुए थे और बहुत से लोग उसमें ऐसे जरूरतमंद थे जिनको जरूरत थी कि कोई उनकी मदद करे। तो एक शख्सियत थी जिसने रेड क्रॉस की संस्थापना की, हेनरी ड्यूरेंट उनका नाम था। उन्होंने रेड क्रॉस को बनाया और उन्होंने कहा कि हम इसको इससे बना रहे ताकि ये जो जख्मी लोग हैं, युद्ध में घायल हुए लोग हैं, इनकी हम मदद कर सकें। आज आप देखेंगे कि रेड क्रॉस संस्था केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में
रेड क्रॉस में अपना योगदान देते हैं, रेड क्रॉस में पैसा एकत्रित करते हैं ताकि उसका एक एक पैसा हम गरीब लोगों को और जरूरतमंद लोगों के उनके ऊपर वो पैसा खर्चे। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वरिष्ठ भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जहां पूरे प्रदेश में उनके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की, वहीं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नूरपुर में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर नूरपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और राकेश पठानिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की बयार बही है, वहीं अब हिमाचल भी विकास की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। आज एक बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के रूप में, कैबिनेट रैंक के मंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और उससे बड़ा हर्ष का बात एक हो रहा है कि हमारे ही हिमाचल के जोई राजीव प्रताप रूडी जी भी इंडिपेंडेंट प्रभार के साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा मान और सम्मान का विषय है। और मैं तहे दिल से सब नूरपुर निवासियों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से कैमरामैन सचिन के साथ अजय गुलेरी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये कहना है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार का। विनोद कुमार ने बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि परिसंघ की मांगों पर अमल न करने पर आगामी जनवरी 2015 में जिला स्तर पर कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों के खिलाफ कार्य करने की बात की। वहीं विनोद ने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए तो प्रदेश सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के लाभ देने की बजाय उनसे छीनने का काम कर रही है, जिसके चलते उनके लाभों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्तीय प्रबंधन इतना अकुशल है कि इस पर नियंत्रण कर पाने में प्रदेश सरकार विफल रही है, जिसके चलते वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि पदोन्नति को न रोका जाए, बल्कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए, वरना कर्मचारी परिसंघ आगामी जनवरी 2015 में जिला स्तर पर जाकर कर्मचारियों को जागरूक करेगा। के रास्ते बंद हुए हैं, उसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी रुका है और प्रदेश के अंदर फिजूल खर्ची बड़े पैमाने पे चली हुई है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज खड़ी की हुई है, करोड़ों रुपया उन पे खर्च हो रहा है। तो सरकार का ध्यान उस तरफ न जाकर केवल कर्मचारियों के लाभों में कटौती करने तक सीमित है। पिछले 2 साल कर्मचारियों को देने की बजाय उल्टा कर्मचारियों को छीना है और लगता है कि सरकार जिस जिम्मेवारी से सत्ता में आई है वो सरकार निभाने में सफल नहीं हो पा रही है। तो सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो इतना अकुशल है, मिसमैनेजमेंट इतना है कि उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल राजेंद्र ने कहा है कि 2015 तक दारचा शिंकुला सड़क वाहन योग्य तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बन जाने से जस्कर सहित लेह की दूरी कम हो जाएगी। शनिवार को शिंकुला पास दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि शिंकुला दर्रे तक दीपक परियोजना सड़क का निर्माण कर रही है। सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल राजेंद्र सिंह ने कहा कि BRO लाहौल की ओर से अगले साल तक शिंकुला दर्रे को सड़क से जोड़ देगा। कमांडर ने कहा कि इस दर्रे की ऊंचाई 15,000 फुट है और BRO के जवान माइनस तापमान पर सड़क निर्माण को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRO 70 RCC के जवान बारालाचा दर्रे के समीप भरतपुर सिटी और जिंगजिंग बार में काम को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बर्फ के फाहे उनकी दिक्कतों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जवान युद्ध स्तर पर काम को समेटने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहनी नाले की समस्या का समाधान भी BRO ने तलाश लिया है। कमांडर ने कहा कि रोहतांग दर्रे को अधिक से अधिक समय तक बहाल रखा जाएगा ताकि नॉर्थ पोर्टल में चल रहे सुरंग का काम सुचारू रूप से चलता रहे।
उन्होंने कहा कि बीआरओ ने बारालाचा दर्रे से जवानों सहित मशीनरी को वापस स्टिंगरी ला दिया है, इसलिए सैलानी और लोग अब मनाली लेह मार्ग पर सफर न करें। एम ये था कि उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाया जाए। अभी यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में काम कर रहे हैं हम लोग, और अब हमें डी-इंडक्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा हमें आउटपुट नहीं मिल रही है। अभी हम स्लोली डी-इंडक्ट करेंगे इधर से, और हमारी कोशिश थी इस वर्किंग सीज़न में 39 किलोमीटर 39 तक शिंकुला टॉप तक पूरा का पूरा डबल लेन करने की। हम थोड़े से चूक गए हैं, 7-8 किलोमीटर रह गया हमारा, तो अगले सीजन में हम पूरा करेंगे इसको। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।